Hello, everybody. Welcome to BFF, the Building of Fundamental Foundation, where you build up your base. जहां पे अपने आधार को मजबूत करते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से BFF में। जी हाँ दोस्तों, आज इस चैनल की सबसे पहली वीडियो आ चुकी है आपके बीच में, जो कि है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, राइट। सो इसको भी जानने से पहले हमें एक चीज और जाननी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये लेक्चर बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम सिटीजन को जानना जरूरी है कि हमारे देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इसको भी जानने से पहले हमें एक चीज जानना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं उसको? इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का हिंदी वर्जन है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कि सेवा और वस्तुओं को कैसे बनाया जाता है, प्रोड्यूस कैसे करा जाता है। और दूसरी बात कही गई कि कैसे उसको कंज्यूम किया, कैसे उसको लोग ग्रहण करते हैं, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। तीन चीजें करती है इकोनॉमिक्स। पहला, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, मतलब वस्तुओं को और सेवाओं को कैसे बनाया। सेवा मतलब सर्विस, जैसे कि टीचर पढ़ाता है आपको, दैट इज सर्विस। और वस्तु की बात की जाए तो आप लोग कुरकुरे वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उन वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो गया? गुड्स। तो कैसे इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। और साथ में हाउ इट इज़ कंज्यूम्ड, और इसको कैसे कंज्यूम करते हैं आप लोग, हम लोग कैसे इसको हम ग्रहण करते हैं। इन तीनों की स्टडी करता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमी। मतलब हर एक साइंस के फादर होते हैं, तो वैसे इकोनॉमिक्स के भी फादर हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमी इज मिस्टर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को दुनिया का इकोनॉमी के फादर कहा जाता है, ठीक है। मतलब अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो इकोनॉमी टर्म यूज करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं एडम स्मिथ, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक बनाई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इन 1776 में। 1776 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें भी इन्होंने मेंशन करा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी। सब कुछ उन्होंने मेंशन किया कि इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या है। तो अब हम बात करेंगे हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन है जनक? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव वॉज ऑल्सो 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के 10वें प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी थे 1991 से, यानी कि 1991 से 1996 तक, 1996 तक। तो वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के फादर माने जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स मोर। अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र को हम लोग बोलते हैं डिस्मल साइंस। डिस्मल साइंस का मतलब है बेकार साइंस। ऐसा क्यों अभी बता रहा हूँ। इसको हम पुअर साइंस के भी नाम से जानते हैं, और हम इसको फेल्ड साइंस के भी नाम से जानते हैं, असफल विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज एवरी साइंस हैज एन एग्जैक्ट डेफिनेशन। सारे साइंस के पास क्या होता है? एक एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, एक बढ़िया से डेफिनेशन होता है, जो वर्किंग डेफिनेशन होती है, जो काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिक्स से कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, तो आप बताओ कि सर त्वरण होता है रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका तो वर्किंग डेफिनेशन है, इसका बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन लिखी जाती है वो क्या होती है? अल्टर हो सकती है। जैसे कि इसको फेल्ड साइंस कहने का पीछे रीजन है कि इन द वेक ऑफ 2008 यूएस क्राइसिस, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में एक बार 2008 में इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई, कोई इसका एक बार भी नहीं सोचा गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अचानक से उसमें बहुत बड़ी कोलैप्स हो गया, पूरा मार्केट, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गया। इसी की वजह से इसको हम फेल्ड साइंस कहते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि 1% हमारे कंट्री की अगर इस पर 1% का ग्रोथ हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी 1% का ग्रोथ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए, हो सकता है कि कमी हो। तो इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे पाते, इसलिए हम इसको फेल्ड साइंस, पुअर साइंस और डिस्मल साइंस भी कहते हैं इकोनॉमिक्स को। आई थिंक आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को और आगे चल के। तो इकोनॉमिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक जो भी क्रियाकलाप करेंगे हम, उसकी स्टडी अगर करेंगे तो वो किस में करना पड़ेगा? अर्थशास्त्र में करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मनी। सारी की सारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग करता है, जो कि इंसान करता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। जैसे आप उसका छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं जो बुक में डेफिनेशन भी दिया रहता है कि गोइंग टू टेम्पल,
मतलब टेंपल पे जाओ और वहाँ पे आपने किसी को भीख दे दिया, कोई भिखारी बैठा तो उसको आपने भीख दे दिया, वहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, ये भी क्या हो गया, एक आर्थिक क्रियाकलाप हो गया। तो जहाँ पर मनी इन्वॉल्व रहेगी ना उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। लेकिन ऐसी भी डेफिनेशन दे नहीं सकती जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, तो ऐसा कहना भी पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं है, अच्छा नहीं है। तो एक बार और एक वर्किंग डेफिनेशन दिएगा कि व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज is where you just get the profit, loss, livelihood, employment, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिले आपको। प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ आपको, वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, कहीं पे आपको लॉस हो गया वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, कहीं पे आप लिवलीहुड की बात करो, आप अपने जीविका के बारे में बात करो, जिससे आपका जीवन चलता है, कितना रुपये कमा लेते हैं, सैलरी की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जहाँ पे रोजगार की बात करते हैं, वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इसी की स्टडी जिस साइंस में करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके कई सेक्टर्स, इसके दो सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो एंड मैक्रो होता है, जिसकी हम स्टडी अभी आगे करते हैं। बट उससे भी पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। जैसे शुरुआत में मैंने बात की, इकोनॉमिक की बात हम करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था होता है देखो, जो ये आपने अभी भी समझा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दैट, बट इकोनॉमी इज प्रैक्टिकल ऑफ दैट। जैसे कि अभी बुक में लिख दिया कि ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सामान को पहुंचाना है लोगों तक, और आप जाके पहुंचा रहे हो, तो आप एक एक्टिविटी कर रहे हो जो कि प्रैक्टिकल है, जो आप प्रैक्टिकली पहुंचा रहे हैं लोगों तक। तो इसी की स्टडी हम जिसमें करेंगे उसे इकोनॉमी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे इंडिया में कुछ नियम और कानून है कि किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचाते हैं, कुछ रूल्स लगाते हैं कि ऐसे पहुंचाया जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इंडियन इकोनॉमी। वैसे ही अमेरिका में किस तरीके का वो लोग का इकोनॉमिक्स है, और इस इकोनॉमिक्स को कैसे वो प्रैक्टिकल वे में लाते हैं, इसको वो लोग बोलते हैं अपनी यूएस इकोनॉमी। वैसे ही इंडियन इकोनॉमी है, चाइनीज इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। तो आई थिंक आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में डेफिनेशन क्लियर हो रहा होगा। यानी कि एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज ओनली द थ्योरेटिकल पॉइंट। इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी है, लिखा गया है बुक में। और इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी है उसकी प्रैक्टिकल वे, ठीक है। जैसे आपको कंप्यूटर में कोई पढ़ाए, कंप्यूटर में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको बुक्स दी जाती है, बुक को आप पढ़ते हो, ठीक है। वो मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया, क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। और पढ़ने के बाद आपने उसको इस्तेमाल करा, लैब में जाके उसको चलाया, तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उसी तरीके से भाई आपको ये क्लियर हो गया आज, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। एंड अब बात कर ली जाए कि इकोनॉमिक्स के सेक्टर के बारे में। इकोनॉमिक्स के कितने सेक्टर्स होते हैं? इकोनॉमी के दो सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप जानते होंगे आप लोग। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को दिखता है। वैसे ही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो डील्स विद स्मॉल थिंग्स, लाइक डील्स विद द बॉटम अप अप्रोच। माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। जैसे बॉटम मतलब क्या होता है, एकदम तली से, एकदम नीचे से बात करोगे आप, एकदम छोटे से लेवल से, जैसे दुकान से, ठीक है। दुकान, छोटी दुकान से बात करें, दुकान कैसे चल रही है, कितना पैसा ला रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, और वैसे आगे बढ़ते जाओगे, इंडस्ट्रीज जो कर रहा है। बट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद हायर थिंग्स, लाइक जैसे रेल बजट की बात की जाए, रेल बजट में कितना पैसा है, इन्फ्लेशन कितनी हो जाएगी, महंगाई कितनी आ गई, ठीक है। तो ये सब होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील होता है, ठीक है। आई थिंक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और वीडियो कैसा था, और इसी प्रकार से रोज हम आपको कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू। जय जिनेंद्र, कीप ऑन लर्निंग, मेक योर बेस, हैव ए गुड डे।